नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं केतु अष्टम भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है। सबसे पहले हम अष्टम भाव के बारे में जानेंगे। आठवें भाव से आयुष्य, अचानक लाभ, आकस्मिक धन लाभ, पैतृक संपत्ति, गुड ज्ञान, ससुराल, इंट्यूशन पावर और मृत्यु को देखा जाता है। अभी हम लोग जानेंगे केतु के कारक तत्व के बारे में। केतु पराविद्या का जानकार, अचानक फल देने वाला, झटके से फल देने वाला, मोक्ष का कारक है। केतु कुत्ता, झंडा, धर्म, आध्यात्म का कारक है। अगर केतु अष्टम भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देता है। आइए और गहराई से जानते हैं। अगर केतु अष्टम भाव के अंदर वृश्चिक राशि में उच्च का होकर बैठा हो या धनु राशि में उच्च का होकर बैठा हो या मीन राशि के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देता है। आप सभी को पता है आठवां भाव आयुष्य का होता है। अगर केतु अष्टम भाव के अंदर स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति संतोष पूर्वक, शांति पूर्वक, परिपक्व होकर सुकून से मृत्यु को प्राप्त करते हैं और उनकी मृत्यु के समय किसी को सेवा चाकरी करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे व्यक्ति आखिरी सांस तक चलते फिरते रहते हैं और उनमें और एक खास बात देखी है कि ऐसे लोगों की मृत्यु ज्यादातर रात्रि के मध्यांतर के समय पे होती है। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भी है। अगर अष्टम भाव के अंदर केतु स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर भी राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी अर्थात बाप दादा की जमीन, जायदाद, मकान, दुकान, खेती की जमीन प्राप्त होने के प्रबल योग बनते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर स्वगृही या उच्च का होकर केतु बैठा हो तो ऐसे लोगों में और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे लोगों को लॉटरी, सट्टा, जुगार, रेसकोर्स, बैटिंग, स्मगलिंग ऐसे सब इनलीगल कामों से बहुत धन लाभ होते देखा गया है। अष्टम भाव पूर्वाभास का भी होता है। अगर केतु अष्टम भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों में पूर्वाभास की शक्ति बहुत ही गजब की होती है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर यानी कि सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। भविष्य में घटने वाली घटनाओं का उनको पहले से भास हो जाता है और ज्यादातर सही होता है। अष्टम भाव गुड ज्ञान का भी है। अगर केतु अष्टम भाव के अंदर स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को गुड ज्ञान के प्रति रुझान होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र सीखना अच्छा लगता है। उनका ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। अष्टम भाव खोज का भी है। अगर केतु अष्टम भाव के अंदर स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो ऐसे व्यक्तियों में एक खास बात देखी गई है कि उन्हें किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को खोज, रिसर्च, अनुसंधान के क्षेत्र के अंदर जाने से बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और 45 साल के बाद अपने अच्छे कर्मों की वजह से समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अष्टम भाव के अंदर केतु बैठा हो तो उनमें और एक खास बात देखी गई है कि वो लोग संसारी होते हैं, संसार में रहते हैं लेकिन साधु के समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये खास बात उनमें देखी गई है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे कि अगर केतु
कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। अगर अष्टम भाव के अंदर सूर्य केतु की युति सूर्य ग्रहण योग नामक अशुभ योग बनाती हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं, और उनको वो मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। अगर कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर चंद्र केतु की युति चंद्र ग्रहण योग नामक अशुभ योग बनाती हो तो ऐसे व्यक्ति मानसिक दृष्टि से बहुत जल्दी हताश, उदास, निराश हो जाते हैं। कोई भी बड़ा संकट आ जाए तो डर जाना, घबर जाना, डिप्रेस हो जाना, या फिर हमेशा कंफ्यूज रहना, दूसरों की बातों में आ जाना, उनको एक अजीब सा डर उनको हमेशा लगा रहता है, ये भी देखा गया है। अगर अष्टम भाव के अंदर मंगल केतु की युति होती हो और अंगारक योग बनता हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन के अंदर कम से कम एक बार जहरी जानवर अर्थात सांप, कुत्ता, बिच्छू, मधुमक्खी काटने के योग बनते हैं, या फिर उनको अग्नि से जल जाने के योग बनते हैं, या फिर वाहन से अकस्मात के योग बनते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल अग्नि का कारक है। मंगल केतु की युति इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकता है। अष्टम भाव के अंदर शनि केतु की युति श्रापित योग बनाती हो तो ऐसे व्यक्तियों के खानदान के अंदर किसी स्त्री की अकाल मृत्यु हुई होती है और वो स्त्री की आत्मा को सद्गति प्राप्त नहीं होती, इसलिए उसकी मुक्ति के लिए किसी तीर्थ में जाकर उसकी आत्म शांति के लिए नारायण नाग बलि नाम की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अष्टम भाव के अंदर मंगल, शनि और केतु जैसे तीन पाप ग्रह एक साथ बैठे हो तो यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों का वाहन से अकस्मात होता है, अंग भंग होता है, या फिर मृत्यु की भी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कब? जब शनि, मंगल और केतु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब। अष्टम भाव के अंदर सूर्य, मंगल और केतु ऐसे तीन ग्रह एक साथ बैठे हो तो उनको हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर मृत्यु का कारण हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर हार्ट का ऑपरेशन भी हो सकता है। अष्टम भाव के अंदर चंद्र, शनि, केतु की युति होती हो तो ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या का प्रयास भी कर सकते हैं। अष्टम भाव के अंदर चंद्र, मंगल, शनि, केतु जैसे चार ग्रह एक साथ बैठे हो तो उन लोगों को वाहन अकस्मात के योग बनते हैं, या फिर अग्नि से उनको भय रहता है, जहरीले जानवर काट सकते हैं, या फिर अकाल मृत्यु के योग भी बनते देखा गया है। अगर केतु अष्टम भाव के अंदर पीड़ित होता हो तो और एक मैंने खास बात देखी है कि उनके कोई करीबी लोग, उनके करीबी संबंधी या करीबी दोस्त उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करता है जिससे उनका बहुत दिल दुख जाता है। अगर अष्टम भाव में केतु हो तो उनमें और एक मैंने खास बात देखी है कि अगर ऐसे लोग कुत्ता पालें तो उन्हें बहुत लाभ होता है, और कुत्ता इनकी सारी तकलीफें अपने पे ले लेता है और उनको सारे संकटों से बचाता है, ये भी देखा गया है। अगर केतु अष्टम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर चले जाए तो निश्चित तौर पे उनका भाग्योदय होता है। जिसकी भी कुंडली में अष्टम भाव में केतु हो उन लोगों को हमेशा साधु, संत, महात्मा ऐसे लोगों की बहुत इज्जत करनी चाहिए, उन्हें भरपेट भोजन देके उनको तृप्त करके उनका आशीर्वाद देना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे अगर केतु कमजोर हो, पीड़ित हो तो उसका उपाय क्या करें। तो सुनिए, ओम ह्रीम केतवे नमः, ओम ह्रीम केतवे नमः का रोज 108 जाप करें, गणपति जी की पूजा आराधना करें, गणपति का अथर्वशीष का पाठ करें, अपने घर के नैऋत्य कोण के अंदर ऊंचाई के ऊपर एक झंडा लगाए अपने धर्म का, मंगलवार के दिन दाढ़ी को अपने पे से 9 बार घुमा कर किसी गरीब को दान करें, और मंगलवार या गुरुवार के दिन किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को अपने घर पे बुला के आप केतु ग्रह शांति या फिर नवग्रह शांति पूजा करवा सकते हो, तो इससे बहुत ज्यादा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।